नमस्कार, तलाश टीवी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गढ़वा की जो धरती है वह प्रतिभाओं से भरी हुई है। हमारे गढ़वा से महज 22 साल की उम्र में एक खिलाड़ी हैं जो यहाँ की धरती से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त किए हैं। साइकिलिस्ट हैं और साइकिल रेसिंग में उनका अच्छा खासा जो है प्रतिभा निखर के सामने आया, जिसके कारण देश स्तर पर उनका चुनाव हुआ और उसके बाद वो एशिया स्तर पर जो खेल हुआ उसमें वो 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। हमारे साथ वही हैं आमिर रियाज और साथ ही साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं राम प्रवेश तिवारी जो इनके कोच हैं। दोनों हमारे स्टूडियो में आए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर खेल के क्षेत्र में हमारा गढ़वा जो है वो किस लेवल पर है, कैसे यहाँ से खिलाड़ी चुन करके बाहर जा रहे हैं और क्या कुछ कमी है, क्या कुछ और होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन सारी बातों की चर्चा हम इन 2 लोगों से करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गढ़वा में क्या कुछ होगा। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले आमिर जी, आप ही से मेरा सवाल होगा जी। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको जो चीज़ अभी तक जो प्राइज या जो पदक जो मिला हुआ है वो क्या है, कैसे कैसे आप इस चीज़ तक पहुंचे और कैसे कैसे काम किए, क्या क्या चीज़ मिला है आपको? जी, सो रिसेंटली अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी जिसमें मैं JNDU यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए 3 इवेंट खेला और तीनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और उससे पूर्व मैं इंडिया के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया जो कि एशिया कप इवेंट था, चेन्नई में हुआ था। तो उसमें मैं एक टीम स्प्रिंट स्पर्धा और एक स्प्रिंट स्पर्धा में 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। और उससे पूर्व मैंने काफी नेशनल गेम्स खेले हैं, नेशनल चैंपियनशिप खेली, उसमें मैंने काफी कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। और स्टेट चैंपियनशिप में मैंने अनेकों मेडल्स प्राप्त किए हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज सारे कुछ है। सो और अभी हमारी जर्नी स्टार्ट चल रही है, आगे का हमारा प्लान है कुछ बड़ा। राम प्रवेश जी, आप इनके कोच रहे हैं, ये साइकिलिस्ट, आप ज्यादातर बॉक्सिंग का काम करते हैं जी, बॉक्सिंग वाला सिखाते हैं ज्यादा। हमको भी जानकारी जो था अभी पता चला कि भाई आप साइकिलिस्ट भी रेडी कर रहे हैं। आपसे कैसे ये जुड़े, रियाज जी कैसे आपसे जुड़े और कैसे आपने देखा कि मैं ऐसी प्रतिभा और वहां तक कैसे पहुंचाने का काम किया आप? जैसे कि आमिर का हमारे पास आना 6 साल पहले हुआ था। अच्छा, और तो बॉक्सिंग के लिए आए थे कि साइकिलिस्ट के लिए? हाँ, बॉक्सिंग के लिए आए थे। बॉक्सिंग के लिए आए थे। तो जब आमिर हमारे पास बॉक्सिंग के लिए आए तो सबसे बड़ी चीज होती है फिटनेस। अगर किसी भी खिलाड़ी का फिटनेस अच्छा है तो फिटनेस के आधार पे ही हमने इनका सिलेक्शन किया था और स्टेट चैंपियनशिप में इन्होंने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जमशेदपुर में भाग भी लिया और जिले को स्वर्ण पदक भी दिलाया और नेशनल के लिए सेलेक्ट भी हुए। अच्छा, बॉक्सिंग में भी? बॉक्सिंग में। हाँ। लेकिन उसी दरमियान क्या हुआ कि जब ईश्वर की जब आपके प्रति कुछ अच्छी चीजें बनती है तो ऐसा वातावरण माहौल बन जाता है कि आपको उस जगह तक ईश्वर पहुंचा देता है। उसी बीच हमारे पास चिट्ठी आया कि खेलो इंडिया का ट्रायल हो रहा है रांची में, जहां 5 स्टेट के खिलाड़ी सैकड़ों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बंगाल के हजारों बच्चे वहां अपना चयन के लिए आए हुए थे। और इंडिया टीम के भी कोच आए हुए थे, खेलो इंडिया के जो थे, रेलवे के कुछ कोच आए हुए थे। तो वहां पे सबका एक कॉमन टेस्ट हुआ। तो चूंकि इसकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी, शुरू में इसको भी लगा, हम लोग आपस में बात करते रहे कि आ तो गए हैं, बोले आ गए हैं तो करेंगे भी, और ईश्वर लेके आया है तो जरूर हम लोग के साथ कुछ अच्छा होगा। तो ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ये बॉक्सिंग की चर्चा कर रहे हैं? नहीं, साइकिलिस्ट। हाँ, ये जैसे इंडिया में साइकिलिंग की जर्नी इसकी स्टार्ट यहाँ से होती है, जमशेदपुर से। हाँ, जमशेदपुर से। बॉक्सिंग हमारे पास ही जब तक रहे बॉक्सिंग खेले और बॉक्सिंग में भी अच्छा किए, वहां भी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुए, झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करने का इनको मौका मिला। लेकिन उसी दरमियान खेलो इंडिया का ट्रायल आया था। समझ गया। तो खेलो इंडिया का ट्रायल आया और वहां जब लाखों की संख्या में बच्चे थे तो वहां मात्र ओवरऑल 5 स्टेट मिला के मात्र 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ। अच्छा, उनमें से मात्र 6 खिलाड़ी का चयन होता है और फाइनली और एक टेस्ट होता है जो दिल्ली में होता है, वहां से सिर्फ झारखंड से 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है जिसमें एक आमिर रियाज होते हैं। और यहीं से इसकी साइकिलिंग की कहानी स्टार्ट होती है। अच्छा आमिर जी, अब आपसे ये सवाल रहेगा, हम तो ये बात समझ गए कि आपकी जर्नी वहां से शुरू, लेकिन
आप वहां गए उससे पहले जो प्रैक्टिस करते होंगे साइकिलिस्ट बनने के लिए, आप साइकिल डेली चलाते होंगे, आप बंसीधर नगर के रहने वाले, प्रैक्टिस कहाँ किए, कैसे हुए? जी, तो सिंपली मैं फिटनेस करता था सर। मैं साइकिल को जब मैं सेंटर में गया तभी मैंने पहली बार वो रेसिंग की साइकिल देखी कि इस प्रकार यहाँ के पर आप साइकिल, नॉर्मल साइकिल चलाते थे, नॉर्मल साइकिल चलाते थे, फिटनेस करते थे, रनिंग हो गया, कभी जिम कर लिया थोड़ा बहुत। तो पहली बार ही आप आ गए जी 6 लोगों में? जी, पहली बार, क्योंकि वो ट्रायल जो थे वो साइकिल के ट्रायल नहीं थे, वो थे रनिंग का और जंप्स के ट्रायल थे। अच्छा। तो वो मेरा फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है वो कैसे कर सकते हैं, तो फिटनेस का हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन के बाद फिर वहाँ साइकिल रेसलिंग के लिए दिया गया जी आपको साइकिल जी। तो वहाँ पे ट्राई किया गया, करवाया गया। तो वहाँ पे मैं मतलब थोड़ा डर रहा था, नर्वस था, बट चलाया तो मुझे काफी अच्छा लगा और उन्होंने भी देखा कि नहीं कर सकता है कुछ। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई और फिर मैं पटियाला में गया। तो वहाँ पे ही मैंने पहली बार साइकिल देखा और कोचेस से मिला, वेलोड्रम देखा। वो वेलोड्रम बहुत ही देखने में ऐसा लगता है कि साइकिल इस पे नहीं चलेगी। अच्छा। जैसे आप लोगों ने मौत का कुआं देखा होगा, वो जैसे गोल गोल घूमती है, वैसे ही हमारा वेलोड्रम होता है। तो पहली बार मैं भी डरा था, बट फिर मैं करते 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 सीखा और मैं वहाँ पे 3 साल रहा और फिलहाल मैं अभी साई एनसीओ त्रिवेंद्रम में केरला में जो है वहाँ पे 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जी। चलिए, अब अगला सवाल आपसे होगा राम प्रवेश जी। गढ़वा से इतने अच्छे खिलाड़ी आप निकाल के दे रहे हैं, बॉक्सिंग का भी काम कर रहे हैं, गढ़वा में किस तरह का चीज देखते हैं, यहाँ पर प्रतिभाएं कैसी हैं और उनको क्या करने की जरूरत है ताकि इसी तरह के लेवल के काम कर सके वे? सबसे पहले खिलाड़ी हर स्कूल से निकले। मैं तैयार कर रहा हूँ एक अलग चीज है। आप बचपन से हमको खेलते देख रहे हैं और हमारा खेल मल्टीपर्पस रहा। जैसे बचपन में हम सबसे पहले क्रिकेट खेला करते थे, रेसलिंग को हम गेम में लेके आए, रेसलिंग हम राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी रहे 2007 में। लेकिन प्रशिक्षण अवधि में फिर हमारे मित्र के माध्यम से हम बॉक्सिंग करियर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेसिकली रेसलिंग के लिए मैट वगैरह चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तो चीजें नहीं हो पाती थी। तो बॉक्सिंग को जब से हम लेके आए फिर हम कुछ स्कूल से जुड़े और स्कूल से जुड़े तो प्रतिभा स्कूल में ही है, क्योंकि वहां एक आपको अच्छे बच्चों का समूह मिलता है और हमारे पास वेरिएंट है। मतलब अभी जैसे खेलो इंडिया का ट्रायल आया था तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आया, चूंकि बच्चे थे और बॉक्सिंग भी अगर आप खेल रहे हैं तो एक मल्टीपर्पस शरीर का फिटनेस, ये सबसे कंपलसरी पार्ट। असली यही हुआ इनके साथ कि जो फिटनेस दिया उसकी वजह से इनका यही होता है सर। एक बार यही होता फिट हो गए तो बाकी चीज में भी तो हाथ मार सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1.5 महीना पहले भी खेलो इंडिया का ट्रायल रांची में आया था, 5 स्टेट का था। वहां भी अपना एक कांडी ब्लॉक का लड़का है चंद्रशेखर चौधरी, सिर्फ 2 ही लड़के का झारखंड से सिलेक्शन हुआ है, वो भी अपने बॉक्सिंग का ही स्टूडेंट रहा है। स्कूल नेशनल खेला है, स्टेट नेशनल खेला है। अच्छा, हमको ये चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि गढ़वा में खिलाड़ियों के बीच में आप जो देखते हैं क्या कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं निकल पाते हैं। ये अलग बात है कि ये इतना अच्छा नाम कमाए, हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह के लिए लोग अगर नहीं निकल पा रहे हैं गढ़वा से, इसका क्या वजह देखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है गढ़वा में? हर स्कूल में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और ये ध्यान विद्यालय को देना चाहिए। आपको लगता है कि विद्यालय खेल को उतना तरजीह नहीं? हाँ, वो काम विद्यालय में नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आमिर रियाज को थोड़ा सा पुशअप किया गया है और ये देश के चोटी पे पहुंच के देश को प्राउड फील कराए। एशिया कप जहां की आपको 25 देश कम से कम भाग लेते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी टूर्नामेंट नहीं है। अच्छा आमिर जी, आप गढ़वा से बिलोंग किए, उसके बाद आप गए वहाँ, तो डिफरेंस क्या देखे? यहाँ किस तरह का सुविधा होना चाहिए ताकि यहाँ से बच्चे वहाँ आसानी से जा सके? जैसे आप ही बोले कि वहाँ गए तो भाई पहली बार हम साइकिल देखे, दूसरे भी खेल के चीज उन लोगों से, बड़े बड़े खिलाड़ियों से, बड़े बड़े कोच से, उस तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना वहाँ देखना रहा, तो आप क्या डिफरेंस पाते हैं? छोटे शहरों में हम जैसे जिस शहर से बिलोंग करते हैं और बड़े शहर में बड़े जगहों पर जो चीज चलता है उसमें क्या डिफरेंस पाते हैं, क्या होना चाहिए ताकि पहुंच सके आसानी से कोई वहां पे? जी, तो मोस्टली चीज ये इन्वायरमेंट नहीं है सर हमारे इधर। स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट नहीं है। वो इन्वायरमेंट शुरू करने के लिए हमें स्कूल, जैसा बोला, स्कूल से बच्चे निकलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, उसके बाद स्टेट पे जाएंगे, नेशनल पे जाएंगे, ये एक स्टेज होता है। तो अगर स्कूल में, क्योंकि बाहर के हमने देखा
कि वहाँ पे हर स्कूल में अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं और वो खेलने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा कराते हैं, वो कंपटीशन कराते हैं, जिससे बच्चे निकलते हैं तो लोगों की नजर में दिखते हैं कि अच्छा है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, जैसे जो भी कोटा होता है तो उससे सहयोग करते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे सहयोग भावना किसी में नहीं दिखता, कोई अगर अच्छा करता है तो उसको बुरा कहा जाता है, तो वो चीज है। बाहर के लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे खेल को भी पूरा तरजीह देते हैं जितना पढ़ाई को। जी, केरला, हरियाणा, पंजाब, इस जगह पे जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं उसको भी मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा करोगे। जो अच्छा कर रहे हैं उनको पूरा तरह का सपोर्ट मिलता है, उनको इक्विपमेंट का सपोर्ट मिलता है, उनको सेंटर का सपोर्ट मिलता है। और हमारे पास तो नगर मुटारी या आप गढ़वा कह लीजिए, कोई भी सेंटर नहीं है। बच्चे जो खुद से लगन से मेहनत कर रहे हैं उसके वजह से ही वो आगे निकल पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी है और सहायता सहयोग कोई नहीं कर पा रहा है। बेसिकली वही बात है कि स्कूल लेवल पे अच्छा काम होना चाहिए, प्रतिभा का कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको पुशअप कीजिएगा तब वहां पहुंच पाएगा। सुनील जी, आप देखिए विगत 4 साल से नितिन तिवारी जी हमारे प्रिय मित्र हैं, आप भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमारे भी मित्र हैं। उन्होंने हमारे चलते अप्रत्यक्ष रूप से इन खिलाड़ियों के लिए कम से कम 20 लाख रुपया इन खिलाड़ियों के लिए खर्चा कर दिया। टाउन हॉल जैसे जगह में 90 बाई 90 का जगह देना, वो भी अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी लगा के। अगर प्रतिभा नहीं था तो उस कैंपस से अभ्यास करने वाले बच्चे एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में कैसे जा रहे हैं? सही बात है। अगर बच्चों में दम नहीं रहता तो बच्चे कैसे जा रहे हैं? अब उसका प्रमाण है ना। आज हमारे पास बॉक्सिंग का 9 मेडल है नेशनल का। मतलब ये मेडल किसके पास होता है? हरियाणा के पास होता है, पंजाब के पास होता है, दिल्ली के पास होता है, महाराष्ट्र के पास होता है, या बड़े एकेडमी में जहां बच्चे साल का 2 लाख रुपया खर्च करते हैं, वो बच्चे नेशनल में मेडल करते हैं। और उनके पास एक ऐसा प्रोफेशनल कोच होता है जो, उसके पापा भी बॉक्सर रहे थे, उसके बाबा भी बॉक्सर रहे थे, और वो भी बॉक्सर रहा है, वो बॉक्सर बना रहा है। लेकिन राम प्रवेश तिवारी का चरित्र गढ़वा के सारे लोग जान रहे हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से हूं, मैं किस खेल से जुड़ा रहा, और कैसे हमने स्ट्रगल किया और कैसे हमने गेम को चेंज किया। इसके बाद अगर इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर नेशनल के लिए 9 मेडल राम प्रवेश तिवारी के पास आज है, और नितिन तिवारी के साधन देने के बाद ये सारी चीजें हो पा रही हैं, मतलब अगर सच में अगर गढ़वा के लोग स्कूल अगर सिंसियर हो जाए तो हम कह रहे हैं 9 नहीं 90 नेशनल का मेडल होगा। और एक नहीं, यहाँ हजारों आमिर डस्टबिन में पड़े हुए हैं, सिर्फ उनको मौका मिल जाइए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए, मेडल की कोई कमी नहीं रहेगी। एक चीज और हमको बताइए, जैसे आप प्राइवेट स्तर पर निजी तौर पे सारा चीज कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से किस तरह का सुविधा का अपेक्षा है, या यहाँ पे गढ़वा में जो हो रहा है, जैसे प्रशासन के लेवल से जो कुछ होता है, तो इस तरह के खिलाड़ियों के लिए वो लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? कैसे होता है ये चीज? देखिए, हमको शिकायत किसी से नहीं है, अपेक्षा सबसे है। ठीक है। शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि नितिन जी इतने बड़े दिल वाले हैं कि बैग भरा हुआ नोट का गड्डी और अपना व्यवस्था हमारे लिए हमेशा तैयार रखते हैं। वो बोलते हैं कि राम प्रवेश भाई, हमको खाना नहीं खाना है, आपको साधन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो नितिन जैसा मित्र जिसका हो, हाँ, पेपर के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि गढ़वा में ये खेल गतिविधि चल रही है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो जो भी सेवक है, जो भी सोशल वर्कर है, जिसको लगता है कि हाँ सच में हम गढ़वा की मिट्टी में जन्म लिए हैं और गढ़वा के बच्चों के लिए हम अपना जीवन को दे रहे हैं, उन बच्चों से मिले, उन बच्चों को किट प्रोवाइड कराए, उन बच्चों को साधन दे। बाकी लोगों को भी जो समाज सेवी हैं उन लोगों को आना चाहिए, अगर वो बच्चों को व्यवस्था देंगे, व्यवस्था देना चाहिए, तो आसान नहीं है ना उतना सारा व्यवस्था कर पाना, काफी हैवी खर्च होता है। सर, आज के दौर में विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि आप एक छोटी सी किट अगर आपके पास उस स्तर का ना हो तो रिजल्ट में आपका मायने रखता है। जैसे आमिर रियाज जो खेलते हैं साइकिलिंग, अब ये
इनको साधन विहीन है ये भी। बहुत दिनों से ये हेलमेट, शूज के लिए, साइकिल के लिए, क्योंकि अभी तक जो इनको व्यवस्था मिली है वो कॉमन व्यवस्था है। अच्छा। लेकिन अभी कुछ माह पूर्व ये जर्मनी की ट्रेनिंग पे गए थे। देश के 4 युवा साइकिलिस्ट को वहां भेजा गया था। अच्छा आमिर जी, अब आपसे सवाल मेरा होगा, आप जो साइकिलिस्ट वाला जो वर्क किए उसमें जो साइकिल यूज होता है उसका लगभग क्या रेंज होता होगा प्राइस का? जो हेलमेट की चर्चा करें, बाकी से कितना खर्च बैठता है अगर कोई घर में प्रैक्टिस करते करते पहुंचना चाहे? सर अराउंड आपको घर से बहुत ही ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप एक नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम 20 लाख रुपए लगाने होंगे। मतलब उस साइकिलों के लिए इतना महंगा आता है? जी, तो मैं जो साइकिल यूज करता हूँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे मिली है, उस साइकिल की कीमत 8 लाख रुपए है। अच्छा। वो बस फ्रेम, और वो जब कंपटीशन रेडी होती है तो उसकी कीमत 12 से 15 लाख की होती है। अच्छा। एक शूज, एक हेलमेट, हमें सब कुछ कम से कम 50,000 से ऊपर से। साइकिल की प्रैक्टिस है, उसमें कुछ होना उसमें कुछ नहीं होना है सर। जो बिल्कुल अलग ही बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही लाइट वेट होती है। वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती जो साइकिल हम यूज करते हैं, हमें फॉरेन से मंगाना पड़ता है, और उसके लिए उसकी कॉस्टिंग और भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे देश में इतनी जीएसटी है, ये है वो है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर। और मैं नॉर्मल साइकिल भी अगर बात करूं जो एक प्रैक्टिस करने के लिए रोड पे एक आम बच्चे को लेना हो तो वो 1.5 से 2 लाख के ऊपर ही आएगी, उससे नीचे का कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आपको बचपन से ही खेल का ज्यादा शौक था या कैसे? आप चिचरिया, एक तो बंसीधर नगर, यहाँ से फिर आज थोड़ा टाउन हो गया, एक समय बंसीधर नगर काफी छोटा जगह था, उसके बाद फिर चिचरिया जो है ग्राम है जी, उतने छोटे गांव से निकल के आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गए। आपको कैसे ये पहली बार वहाँ, शुरू में पढ़ाई आपकी वहीं हुई थी, कहाँ हुई थी? जी, शुरू में पढ़ाई मेरी वहीं पे हुई थी, मिलेनियम पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। चिचरिया मिलेनियम पब्लिक स्कूल? जी हाँ। मैं बचपन से खेलने का शौक था मुझे कि मैं कुछ भी खेलूंगा ऐसा, कभी जो भी मौका मिलता था मैं वो खेलता था। मैं क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलता था, मैं कबड्डी टूर्नामेंट्स खेला हूँ, मैं बॉक्सिंग भी खेला सर के साथ, मैं एथलेटिक्स भी खेला। तो मतलब खेलने का शौक था कि नहीं खेल के करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और स्पोर्ट्स पर्सन को देखता था मैं, जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे, इनकी मूवी बनती थी उनके नाम पे, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, और भी जो ये हमारे क्रिकेटर्स हैं इनकी मूवी बनती थी। तो हमें देख के लगता था कि यार ये क्या लाइफ है, हमें तो हर वक्त पढ़ने को बोलते हैं, तो ये कैसे इतना अचीव कर रहे हैं ये लोग ये चीजें। तो एक मन में था कि नहीं एक बार हम भी ट्राई करेंगे, जब तक है तब तक कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो बच्चे था तो हर जगह मैं खेलते रहता था, उसके लिए घर से डांट भी सुनता था कि जब देखो खेलते रहता है, बट मन में था, दिल में था कि नहीं कुछ करना है। उसी बीच में खेलते सर से मिला। तो अच्छा, पढ़ाई लिखाई का चर्चा थोड़ा कर ले आपकी, आप पढ़ाई लिखाई में कैसे हैं, क्या हुआ? जी, मैं पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था सर। अभी तो मैं बीए कर रहा हूँ, बट मेरी एमबीए कर रहे हैं? नो बीए नॉर्मल। अच्छा, बीए कर रहे हैं। तो और कहाँ से? मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये अमृतसर में है सर। अच्छा, अमृतसर से कर रहे हैं जी। तो इधर छोड़ करके इधर, क्योंकि वही चीज है ना, मैं आपको बोला कि सहयोग नहीं मिलता है हमें। अब मैंने उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, वो मुझे पैसे देती है, वो मुझे मेडल के पैसे देती है, वो मुझे डाइट मनी देती है, वो मुझे मंथली पॉकेट मनी देती है। और अगर मैं झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में नाम लिखाऊं तो वो मुझे टॉर्चर ही करते हैं कि वो बोलेंगे आप एग्जाम देने आओ, वो बोलेंगे आपकी अटेंडेंस कम है, वो बोलेंगे क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरी एम बहुत ऊपर तक की है, तो वो चीज में डिस्टर्बेंस होता है। और ये चीज हमें वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इधर की यूनिवर्सिटी में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, आप कर ही नहीं पाइएगा, फिर दोनों चीज कहाँ से हो पाएगा? दो चीज हम नहीं कर पाए। इसी बीच में आपको थोड़ा सपोर्ट कर देते होंगे पढ़ाई में कि आकर सिर्फ एग्जाम भर दे दीजिए, बाकी समय आप जाइए उधर खेलिए, और उसी दौरान अपना जैसे मैंने आपको सपोर्ट पूरा करते हैं, पढ़ाई भी हैम्पर न करे और आप खेल में भी आगे जा सके, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राम प्रवेश जी और आप दोनों से हम ये चाहेंगे कि अगर गढ़वा के खिलाड़ियों को कोई संदेश देना चाहेंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे रियाज जी, आमिर जी, कि गढ़वा के खिलाड़ियों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए 2 शब्द आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं उनको यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए। मुझे पता है कि सहयोग नहीं है यहाँ पे, हेल्प नहीं हो पा रहा है हमें, लेकिन मैंने ऐसे भी खिलाड़ी देखे हैं जो कि 0 सपोर्ट के साथ भी बहुत ही बड़े लेवल तक गए हैं। जैसे आप मैरी कॉम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो रोड पे कुछ काम करती थी, उनको नहीं पता था कि वेट उठाना क्या होता है, कैसा होता है, तो वो ये चीज करके ओलंपिक्स तक जाके वहां पे मेडल लेके आया, तो वो बहुत बड़ी चीज है।
तो सिंपली एक ही चीज है कि आपको 100% एफर्ट देना है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग करना है। सो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप 100% दे तो आपको कामयाबी मिलना जरूरी है, मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आपको सपोर्ट मिल रहा है कहीं से या नहीं मिल रहा है, आपका मेहनत रहेगा तो आपको कामयाबी मिलेगी। राम प्रवेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इसमें यही तर्क है कि सरकार के तरफ से फिलहाल ऐसा कोई कमी हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार प्रायः हर विद्यालय में फिजिकल टीचर नियुक्त कर चुका है। जिस दिन वैकेंसी नहीं आती है, हल्ला होता है कि नियुक्ति नहीं आ रही है, नियुक्ति नहीं आ रही है, नियुक्ति नहीं आ रही है। नियुक्ति भी हुई, हैंडसम सैलरी भी आपको मिल रहा है, बच्चे भी आपके पास 400 की संख्या में हैं, आप 10 साल से सेवा भी कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर मेडल हम जैसे कुछ कोच अगर जिले को मेडल दे रहे हैं, मतलब आपके सोच में कमी है। खिलाड़ियों के उससे क्या कहना चाहेंगे, अगर गढ़वा के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे खुद के लिए खेलना चाहते हैं, क्योंकि जब वो खुद के लिए खेलेंगे और जब वो जीतेंगे तो जिला जीतेगा, स्टेट जीतेगा, देश जीतेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर जिसमें जज्बा है कि हमको चैंपियन बनना है, तो राम प्रवेश तिवारी और नितिन तिवारी का दरवाजा 12 बजे रात में भी खुला है। चलिए, आप दोनों का हमारे तलाश टीवी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रवेश जी और आमिर जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आमिर जी। विशेष रूप से मात्र 22 साल की उम्र में जो आपने गढ़वा का मान सम्मान बढ़ाया है इतने कम उम्र में। आज 22 साल के हैं, तो जिस वक्त से आप लगे होंगे तो आप समझिए कि आप 17-18 साल के से ही आप लगे हुए थे। तो बहुत बहुत आपका और बहुत बहुत बधाई आपके एक बार फिर से पूरे क्लास टीम की ओर से। और राम प्रवेश जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ से इनको सहायता करके पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तलाश टीवी सुनने के लिए। और तलाश टीवी पर इसी तरह का कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके और गढ़वा से नई प्रतिभाएं निकल कर सामने आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।